परमात्मा को रिझाना करीब करीब एक स्त्री को रिझाने जैसा है। उसके पास अति प्रेमपूर्ण, अति विनम्र प्रार्थना से भरा हृदय चाहिए। वहां जल्दी नहीं है। यदि तुमने जल्दी की और तुम चूके, तुम्हारी जल्दी और उसका हृदय बंद हो जाएगा, क्योंकि जल्दी भी आक्रमण की खबर है। इसलिए जो परमात्मा को खोजने चलते हैं, उनके जीवन का ढंग दो शब्दों में समाया हुआ है: प्रार्थना और प्रतीक्षा। प्रार्थना से शास्त्र शुरू होते हैं और प्रतीक्षा पर पूरे होते हैं। प्रार्थना से खोज इसलिए शुरू होती है। इस शास्त्र का पहला चरण है ओम स्व प्रकाश आनंद स्वरूप, भगवान शिव को नमन। और अब शिव सूत्र प्रारंभ। इस नमन को बहुत गहरे उतर जाने दे, क्योंकि अगर द्वार ही चूक गया तो पीछे महल की जो मैं चर्चा करूंगा वह समझ में ना आएगी। अपने पुरुषपन को थोड़ा हटाएं, आक्रामक वृत्ति को थोड़ा दूर कर दें। यह समझ बुद्धि से आने वाली नहीं, हृदय से आने वाली है। यह समझ कुछ तुम्हारे तर्क पर निर्भर न करेगी, यह तुम्हारे प्रेम पर निर्भर करेगी। इस शास्त्र को तुम समझ पाओगे, लेकिन वह समझ ऐसी न होगी जैसे कोई गणित को समझता है। वह समझ ऐसी होगी जैसे कोई काव्य को समझता है। कविता पर तुम झपट नहीं पड़ते, तुम कविता का धीरे धीरे स्वाद लेते हो। जैसे कोई चाय पीता है, चुस्की लेते हो, तुम उसे गटक नहीं जाते। वह कोई कड़वी दवा नहीं है, तुम उसका स्वाद लेते हो, चुस्की लेते हो, धीरे धीरे उसके स्वाद में लीन होते हो। और एक कविता को ही समझना हो तो बहुत बार पढ़ना पड़ता है। एक गणित को तुमने एक बार समझ लिया, फिर दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। गणित समाप्त हो जाता है, कविता कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हृदय का कोई और छोर नहीं। और तुम जितना ही प्रेम करते हो उतना ही उद्घाटित होता है। इसलिए पूरब में हम शास्त्र का अध्ययन नहीं करते, हम शास्त्र का पाठ करते हैं। अध्ययन शास्त्र का हो भी नहीं सकता। अध्ययन का अर्थ है एक बार समझ लिया फिर कचरे में फेंक दिया, जैसे कि बात खत्म हो गई। जब समझ ही लिया तो दोबारा क्या करना है इसका। पाठ का क्या अर्थ होता है? पाठ का अर्थ होता है कि समझ यदि बुद्धि की होती तो एक बार में पूरी हो जाती। इसकी तो चुस्कियां बार बार लेनी पड़ती। पाठ बार बार दोहराना पड़ता है। इसे तो जाने अनजाने में मालूम नहीं कितनी बार ही दोहराना पड़े। इसे बहुत से भावों, क्षणों में, बहुत सी मनोदशाओं में, कभी सुबह, कभी सूरज उगते समय, कभी रात जब सब सो जाते हैं तब, कभी मन जब प्रफुल्लित होता है तब, और कभी मन जब उदासी से भरा होता है तब। विभिन्न चित्त दशाओं में, विभिन्न मनों के क्षणों में इसमें उतरना होगा। तब इसके सभी पहलू धीरे धीरे प्रकट होंगे। फिर भी तुम इसे पूरा न कर पाओगे। कोई शास्त्र कभी चुकता नहीं है। जितना ही तुम पाओगे कि खोज लिया, उतना ही तुम पाओगे कि खोज लेने के लिए भी बाकी है। तुम जितने गहरे उतरोगे उतनी ही गहराई बढ़ती चली जाएगी। शास्त्र को कभी पाठी चुका नहीं पाता है। पाठ का मतलब ही यही है कि बार बार, बहुत बार दोहराओ। पश्चिम इस बात को समझ नहीं पाता, उनकी पकड़ के बाहर है यार। लोग गीता को हजारों साल से क्यों पढ़ रहे हैं, और एक ही आदमी रोज सुबह उठकर गीता पढ़ लेता है? पागल हो गया है। उनको ख्याल भी नहीं है कि पाठ की प्रक्रिया हृदय में उतारने की प्रक्रिया है। उसका समझ से बहुत वास्ता नहीं है।
स्वाद से वास्ता है, तर्क और गणित और हिसाब से वास्ता है। बहुत से ऐसे अज्ञानी और अनपढ़ हुए हैं जिन्होंने बहुत गहरे स्वाद को चखा है। कबीर इसका उदाहरण है। पाठ का अध्ययन तो अपने हृदय और उसके बीच की दूरी को मिटाना है। धीरे धीरे हम इतने लीन हो जाएं कि उसमें पाठी और पाठ एक हो जाए। पता ही ना चले कौन गाता है, कौन गीता है और कौन गीता का पाठी है। ऐसे ही भाव से जो चलेगा, यह स्त्री का भाव है, यह समर्पण की धारा है। इसे ख्याल में ले लेना। नमन से हम चलें तो शिव के सूत्र को समझ पा सकेंगे। उन्हें हम अपने भीतर उतार पाएंगे और जल्दी ही निर्णय इस पर मत कर लेना कि वे ठीक है कि गलत है, क्योंकि सूत्रों के संबंध में एक बात ख्याल रख लेना, तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है तय करना कि वे ठीक हैं या गलत हैं। तुम निर्णय कर भी कैसे पाओगे? जो अंधेरे में खड़ा है वह प्रकाश के संबंध में क्या जानेगा? और जिसने कभी स्वास्थ्य नहीं जाना, जो रोग की सैया से ही बंधा हुआ है, उसे स्वास्थ्य की परिभाषा कैसे पता चलेगी? वह कैसे समझ पाएगा कि स्वास्थ्य क्या है? जिसने कभी प्रेम का रस नहीं चखा और जो जीवन भर घृणा, ईर्ष्या और द्वेष से जिया है, वह प्रेम की कविता पढ़ तो सकता है, क्योंकि शब्द उसकी समझ में आ जाएंगे, लेकिन शब्दों में जो छिपा है, अंतर्गुम्फित है, वह हमेशा बंद ही रहेगा। वह द्वार तो उसके लिए बंद ही रहेगा। इसलिए तुम निर्णय मत करना कि क्या ठीक है, क्या गलत है। बस पाठ करना, दोहराव करना। तुम सिर्फ पीना, समझना भी नहीं कहता हूं, तुम सिर्फ पीना, सिर्फ स्वाद लेना और गहराई में उतरना। और अगर वह स्वाद तुम्हारे भीतर रहस्य के लोकों को खोलने लगे, वह स्वाद अगर तुम्हारे भीतर नई सुगंध को जन्म दे दे, और तुम पाओ कि क्षण भर को भी सही तुम्हारे दुर्गंध का व्यक्तित्व विलीन हो गया, तुम्हारे भीतर कोई फूल खिला है और तुम सुगंधित हुए। क्षण भर को तुम पाओगे कि तुम अंधकार नहीं हो, कोई दिया जल गया है। तुम्हारे भीतर एक झलक मिली, जैसे अंधेरे में बिजली की कौंध हो गई हो। उसी से समझ आएगी, तुम्हारे समझने से नहीं, तुम्हारे अनुभव की झलक से समझ आएगी। इसलिए तुम विनम्र रहना। दूसरी बात, सूत्र का अर्थ होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त से संक्षिप्त, सारभूत, टेलीग्राफिक। वहां एक एक शब्द अत्यंत घना है, विस्तार से नहीं होता। सूत्र में घनत्व होता है, लंबा नहीं होता है सूत्र। सूत्र बड़ा छोटा होता है, जैसे छोटा सा बीज, और उसमें सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। जैसे बीज है, उसी तरह सूत्र है। बीज में तुम वृक्ष को नहीं देख सकते। देखना भी चाहोगे तो बीज में तुम वृक्ष को नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए बड़ी गहरी आंखें चाहिए। जो बीज में वृक्ष को देख ले, वर्तमान में भविष्य को देख ले, जो आज कल को देख ले, जो दृश्य से अदृश्य की खोज कर ले, बड़ी पैनी आंखें होंगी वो। वैसी पैनी आंखें तुम्हारे पास अभी नहीं है। अभी तुम बीज में सिर्फ बीज ही देख पाओगे। वृक्ष को देखना हो तो तुम्हें बीज बोना पड़ेगा, और कोई रास्ता भी तुम्हारे पास नहीं है। जब बीज टूटेगा जमीन में और अंकुरित होकर वृक्ष बनेगा, तुम तभी पहचान पाओगे। ये सूत्र बीज है, इन्हें तुम अपने हृदय में बोना। तुम अभी निर्णय मत कर लेना, क्योंकि अभी तुमने अगर बीज पर निर्णय कर लिया तो तुम इसे फेंक देना चाहोगे, कचरा मालूम पड़ेगा। बीज में कंकड़ पत्थर में कोई ज्यादा भेद नहीं होता। कभी कभी कंकड़ पत्थर ज्यादा चमकीले, रंगीन, खूबसूरत और कीमती होते हैं, लेकिन बीज और कीमती से भी कीमती कोहिनूर है। कोहिनूर में भी एक फर्क है।
कि तुम कोहिनूर को बो दो तो उसमें कुछ पैदा ना हो, वह कीमती कितना भी हो बेकार है। और बीज कुरूप भी दिखाई पड़ता हो, उसकी कोई कीमत भी ना हो, लेकिन उसमें जीवन छिपा है। तुम उसे बो दो, उसे विराट वृक्ष में तब्दील होने दो। एक बीज से करोड़ों बीज लगेंगे। एक छोटा सा बीज इतने सारे विश्व को पैदा कर सकता है। हर बीज से करोड़ बीज पैदा होते हैं। एक छोटे से बीज में सारे विश्व का ब्रह्मांड समा सकता है। सूत्र बीज है, उसके साथ जल्दी नहीं की जा सकती। उसको बोवो हृदय में और अंकुरित होने दो। फूल लगेंगे, तुम तभी जान पाओगे, तभी निर्णय कर पाओगे। तीसरी बात, इसके पहले कि हम शुरू करें, धर्म महान क्रांति है। धर्म के नाम से जो तुमने समझा है उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। इसलिए शिव सूत्र तुम्हें चौंकाएंगे भी। तुम भयभीत भी हो जाओगे, डरोगे भी, क्योंकि तुम्हारा धर्म डगमगाएगा। तुम्हारा मंदिर, तुम्हारी मस्जिद, तुम्हारे गिरजे, अगर ये सूत्र तुमने समझे तो गिर जाएंगे, सब ढह जाएंगे। तुम उन्हें बचाने की कोशिश में मत लगना। मंदिर काफी सजे हैं, मंदिर में काफी रोशनी है, परंतु तुम्हारे जीवन का अंधकार नहीं मिटता। तो उससे भयभीत मत होना, क्योंकि सूत्र तुम्हें कठिनाई में तो डालेंगे। क्योंकि शिव कोई पुरोहित नहीं है। पुरोहित की भाषा तुम्हें हमेशा संतोषवादी मालूम होती है, क्योंकि पुरोहित को तुम्हारा शोषण करना है। पुरोहित तुम्हें बदलने को उत्सुक नहीं है। तुम जैसे जैसे हो तुमको वैसे ही रखना चाहता है, इसी में उसका लाभ है। तुम जैसे हो रुग्ण बीमार, ऐसे ही रहो, इसी में उसका व्यवसाय है। मैंने सुना है एक डॉक्टर ने अपने लड़के को पढ़ाया, पढ़ लिख कर बेटा घर आया, पिता ने कभी छुट्टी भी न ली थी। तो उसने कहा कि अब तू मेरे कारोबार को संभाल और मैं 3 महीने विश्राम कर लूं। जीवन भर सिर्फ मैंने कमाया है और कभी विश्राम नहीं लिया। वह विश्व की यात्रा पर निकल गया। 3 महीने बाद लौटा तो उसने अपने लड़के से पूछा, सब ठीक चल रहा है? उसके लड़के ने कहा, बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप हैरान होंगे कि जिन मरीजों को आप जीवन भर ठीक न कर पाए, उनको मैंने 3 महीने में ठीक कर दिया। पिता ने सिर ठोंक लिया। उसने कहा, मूढ़, वही हमारा व्यवसाय था। क्या मैं उनको ठीक नहीं कर सकता था? तेरी पढ़ाई कहां से आती थी? तूने सब खराब कर दिया। पुरोहित तुम जैसे हो रुग्ण बीमार, तुम्हें वैसे ही चाहता है। उस पर ही उसका व्यवसाय है। शिव कोई पुरोहित नहीं है। शिव तीर्थंकर है, शिव अवतार है, शिव क्रांति दृष्टा है, पैगंबर है। वे जो भी कहेंगे वह आ गए। अगर तुम चलने को तैयार हो तो ही उनके पास आना। अगर तुम मिटने को तैयार हो तो ही उनके निमंत्रण को स्वीकार करना, क्योंकि तुम मिटोगे तो ही नए का जन्म होगा। तुम्हारी राख पर ही नए जीवन की शुरुआत होगी। इन बातों को ख्याल में रखकर एक एक सूत्र को समझने की कोशिश करें।